स्वागत है आप सभी का खबरगांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार से 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। दोनों के बीच अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान हाथ में यस और नो की तख्ती दिखाते हुए किसानों ने मौन प्रदर्शन किया। कानून वापस लेने के सवाल पर सरकार से दो टूक जवाब हाँ या ना मांगा। किसान नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमएसपी जारी रहेगी। किसी प्रकार का खतरा या शंका करना बेबुनियाद है। फिर भी किसी के मन में शंका है तो सरकार समाधान के लिए पूरी तरह तैयार। पांचवें दौर की बैठक में नतीजा नहीं निकलने पर किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन आज ही के दिन 1956 में हुआ था। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। ऐसे में पूरा देश उन्हें कृतज्ञता से नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श लोगों को ताकत देते हैं। राष्ट्र के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 दिसंबर को शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री निवास पर सत्ता और संगठन की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान में एक बार फिर भाजपा ने सरकार को गिराने का खेल शुरू किया। सीएम अशोक गहलोत के सरकार को गिराने को लेकर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार किया। कहा, बिना किसी प्रमाण के इस तरह से केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाना ओछी राजनीति का परिचायक। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 2076 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 2,78,486 पर पहुंचा। अब तक 2,409 लोगों की मौत। यूके में कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद फाइजर कंपनी ने भारत में आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। फाइजर ने कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी मंजूरी मिलने के बाद अनुरोध किया। बीकानेर के श्री कोलायत मुख्यालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन समूह में महिलाओं की बैठक की गई, जिसमें रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा महिलाओं को पौधारोपण का वितरण किया गया और पर्यावरण संतुलन संरक्षण की जानकारी दी गई। जयपुर के जोटवाड़ा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। छिपा बड़ौद उपखंड की ग्राम पंचायत का महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संपादित किए जा रहे कार्यों का सीईओ बृजमोहन बैरवा और विकास अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर कार्य सही नहीं करवाने को लेकर गुलाबचंद मीणा को ब्लैकलिस्टेड किया। सिरोही के जावाल के समीप कालिंदी कस्बे के समाजसेवी महेंद्र कुमार मगनलाल निमंजिया ने कस्बे में लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना को लेकर जागरूक किया। साथ ही बिना मास्क के नहीं घूमने की अपील की। जोधपुर मंडल के समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों की समस्याओं का निदान नहीं होने के कारण यात्री परेशानियों से जूझ रहे हैं। समस्याओं को लेकर मंडल प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया। मंडल प्रबंधक ने भीलमा स्टेशन पर ट्रेनों के आगे गायों के कट जाने की समस्या को रोकने के लिए पूरे जोधपुर मंडल में सहयोग की मांग की, ताकि अनावश्यक कारणों से गायों की मौत ना हो।
झुंझुनू जिले के पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में लोगों का रुझान कम नजर आया। मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग के कोरोना गाइडलाइन के पुख्ता इंतजाम किए गए। चूरू के सरदार शहर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों में सैनिटाइज और मास्क की व्यवस्था की। वहीं पनपालिया गांव में अड़सीसर गांव पंचायत ने घड़सीसर ग्राम पंचायत में जोड़ने के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया। गांव में पंच के 3 वार्ड हैं और तीनों पद खाली हैं। मोदरान में स्थानीय रेलवे स्टेशन पर स्थित शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर समस्त स्टेशन वासियों, ग्रामवासियों की मौजूदगी के साथ गांव के कई लोगों ने भाग लिया। मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट में 20 लोग घायल हुए। 2 फायर ब्रिगेड और 2 जंबो टैंकर घटनास्थल पर मौजूद हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बापूनगर के श्याम शिखर परिसर में आज तड़के आग लग गई। इसकी चपेट में 15 से ज्यादा दुकानें आईं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 28 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे तक की बढ़ोतरी की। ऊर्जा और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला शनिवार को एक दिन के दौरे पर बीकानेर आए। इस दौरान कल्ला ने रंगोलिया महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में भी कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को किसानों के साथ ग्रामीणों ने एक बड़ी हुंकार रैली निकाली। किशनगढ़ बाग क्षेत्र के खैरथल कस्बे के गुरु नानक कॉलोनी स्थित संगत साहिब गुरुद्वारे में 2 गुरु ग्रंथ साहिब के 40 पन्ने फाड़ने का मामला सामने आया। समाज के लोगों ने विरोध जताया। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमरा राम ने रालोपा नेता हनुमान बेनीवाल की कृषि बिल के मुद्दे पर भाजपा से गठबंधन तोड़ने की चेतावनी को ड्रामा करार दिया। पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में उन्होंने बात कही। देश में पहली बार हैंडबॉल प्रीमियर लीग की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है। इस प्रीमियर लीग की मेजबानी जयपुर करेगा। हैंडबॉल लीग में 80 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अभी तक के लिए खबर गांव शहर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जीपीके न्यूज। नमस्कार।